हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बी वन बिलियनियर शेयर मार्केट की 48th क्लास में। वेलकम। जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस की सेकंड टाइप, जो कि है क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसके नेम से ही जाहिर है कि इसमें हम कंपनी की क्वालिटी को चेक करते हैं। तो किसी भी कंपनी की क्वालिटी को कैसे चेक करते हैं, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फंडामेंटल एनालिसिस की फर्स्ट टाइप, जो कि है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वो 47th एपिसोड में डिस्कस की गई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वांटिफाई मीन गिने नहीं जा सकते, जिस तरह की क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। इसी तरह ही इस क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो कि डिस्कस की थी फर्स्ट टाइप में, उनको हम यूज नहीं करने वाले। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए मोस्ट इफेक्टिव मेथड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि वॉरेन बफे और दुनिया के अदर सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इस मेथड को यूज करते हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस को हम कुछ पॉइंट्स के साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट के कंपनी की जो मैनेजमेंट है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम सबसे पहले उसको देखते हैं कि मैनेजमेंट जो है कितनी कॉम्पिटेंट है, कितनी ऑनेस्ट है, कितनी काबिल है। क्यों? क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट पर ही डिपेंड करता है कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ, के फ्यूचर में कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट पर ही कंपनी की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि कंपनी कोई न्यू प्लान लॉन्च कर रही है, या कोई न्यू प्रोडक्ट ला रही है, या इसी तरह ही कोई प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है। किस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया जाए तो कंपनी की ज्यादा पब्लिसिटी होगी। इसी तरह मैनेजमेंट पर ही डिपेंड करता है, जिस तरह के बायबैक शेयर्स, कि कंपनी अपने शेयर्स को वापस खरीद कर अपने शेयर की वैल्यू को इंक्रीज कर देती है। और इसी तरह डिविडेंड, वो भी मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि देना है और कितना देना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कंपनी अपने फंड्स को यूटिलाइज कैसे करती है, उसकी मैनेजमेंट इन फंड्स को हैंडल कैसे करेगी। इसी तरह कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट होती है, वही कंपनी के तमाम फैसले करती है कि कंपनी ने कहां कैसी परफॉर्मेंस देनी है। तो इन फ्यूचर भी कंपनी की परफॉर्मेंस कंपनी की मैनेजमेंट पर डिपेंड करती है, उसके फैसलों पर। तो अब बात करते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट को जज कैसे करना है। आपने जिस भी कंपनी को एनालाइज करना है क्वालिटेटिवली, आपने उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखनी है, और आपने उसकी जो टॉप मैनेजमेंट है उसको देखना है कि वो कितनी देर से उस कंपनी में अपनी ड्यूटीज को सरंजाम दे रही हैं, कि वो कब से उस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और फैसले कर रहे हैं। और उनके फैसलों को देखेंगे कि फैसले उनके अच्छे हैं भी कि नहीं। तो फर्स्ट करें कि एक कंपनी है कि उसकी मैनेजमेंट काफी अरसे से एक ही चली आ रही है, और जो टॉप मैनेजमेंट है वही उसके फैसले करती है। तो अगर मैनेजमेंट एक ही चली आ रही है, तो आप उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखें, आप उनके प्रॉफिट्स देखें कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो फैसले कर रही है, उस फैसलों से कंपनी के प्रॉफिट में कितना फर्क पड़ रहा है, प्रॉफिट आ भी रहा है कि नहीं। कि अगर एक साल में प्रॉफिट 20 करोड़ है, तो दूसरे साल 25 करोड़ या 30 करोड़ हुआ भी है कि नहीं, या उस प्रॉफिट को कंपनी कहाँ यूटिलाइज कर रही है। ये टॉप मैनेजमेंट पर डिपेंड है, और आपने उसको एनालाइज करना है। और अगर किसी कंपनी की मैनेजमेंट बार बार चेंज हो रही है, कि हर 2 साल 3 साल बाद कोई डायरेक्टर, कोई टॉप मैनेजमेंट में से कोई ना कोई एक आधा चेंज हो जाता है, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपने उसको देखा है कंपनी की कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई एक आधा साल या 2 साल, हर दूसरे तीसरे साल का ही कंपनी लॉस में तो नहीं चली जाती। अगर लॉस में जाती है तो ये एक वर्स्ट सिचुएशन है। तो आप इस कंपनी से, ऐसी कंपनी से दूर ही रहिए। एंड सेकंड के आप देखेंगे कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो कितनी ऑनेस्ट है, मीन के कितनी ईमानदार है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा? आपने जो नाम है जो टॉप मैनेजमेंट के, वो तो एनुअल रिपोर्ट्स देख लेने हैं, और उन्हीं नामों के साथ आपने गूगल पर सर्च करना है कि उस कंपनी में जो डायरेक्टर्स, जो टॉप मैनेजमेंट्स वगैरह हैं, उन पर कितने केसेस हैं। अगर किसी भी मैनेजमेंट के कोई 1-2 पर्सन पे केस आ जाता है, कोई फ्रॉड का, करप्शन का, या इसी तरह ही कोई मिस हैंडलिंग या कुछ किसी भी किस्म का कोई केस हुआ, तो आप पास्ट में भी देखेंगे कि इन कंपनी के मैनेजमेंट का पास्ट में बिहेवियर कैसा था। एंड आप उसकी मैनेजमेंट को लिंक्डइन पर भी सर्च करें, कि उनकी प्रोफाइल्स देखें कि उसकी जो मैनेजमेंट है उनकी क्वालिफिकेशन कहाँ कहाँ से है, कितनी कितनी है, और इनका एक्सपीरियंस कैसा है इस कंपनी में या दूसरी किसी कंपनी में, कैसे कैसे इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। एंड ऑनेस्टी में एक चीज तो आपने लाजमी सर्च करनी है, वह है कंपनी की रेपुटेशन। कंपनी को आप सर्च करें कि कहीं कंपनी पर तो कोई केस नहीं निकल रहा, तो आप इस तरह सर्च करते हैं कंपनी नेम प्लस फ्रॉड, इसी तरह कंपनी नेम प्लस स्कैंडल, कंपनी नेम प्लस डिस्प्यूट, एंड कंपनी नेम प्लस कोर्ट केसेस। इन कुछ अल्फाज के साथ आप कंपनी को सर्च करें, और उसका पास्ट भी देखें कि कंपनी कितनी शफाफ तरीके से इन पास्ट बिहेवियर उसका कैसा था। एंड कंपनी का प्रेजेंट भी देखेंगे आप, और अगर कंपनी पर कोई केस निकल आता है इन पास्ट भी, अगर प्रेजेंट में वो क्लियर चल रही है,
अगर पास में भी कोई केस निकलता है तो आप उस ऐसी कंपनी से दूर रहिए। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कैपिटल एलोकेशन, मीन कि कंपनियों ने अपना पैसा कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूटिलाइज किया है। फर्स्ट करें हम एग्जांपल ले लेते हैं दो कंपनीज की, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए का प्रॉफिट है 20 करोड़ और कंपनी बी का भी सेम प्रॉफिट है जो कि है 20 करोड़, लेकिन एक साल बाद कंपनी ए का प्रॉफिट हुआ 21 करोड़ और कंपनी बी का प्रॉफिट हो गया 25 करोड़। इसका मतलब है कि कंपनी ए की मैनेजमेंट, कंपनी ए की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत बुरी चल रही है एज कंपेयर टू कंपनी बी जिसने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि एक साल में ही उसका जो प्रॉफिट था वो 20 करोड़ से जंप करके 25 करोड़ पे आ गया। तो इसका मतलब है कि आपको कंपनी बी जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड फोर्थ वन है टेक्नोलॉजी डिसरप्शन, मीन कि जिस तरह दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है वो अप होती जा रही है, जिस तरह टीवी केबल को रिप्लेस किया नेटफ्लिक्स यूट्यूब ने, इसी तरह ही मॉडर्न इसी दौर में जो कि इनोवेशन आ रही है वो है कि जो पेट्रोलियम व्हीकल्स हैं उनको रिप्लेस कर रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इसी तरह आप देखें कि कंपनी में जो टेक्नोलॉजी है वो टाइम टू टाइम अपडेट हो भी रही है या नहीं, ये कंपनी उन्हीं पुराने एसेट्स को यूज करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती जा रही है जो कि उस कंपनी को अपडेट होना चाहिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ। एंड फिफ्थ पॉइंट है मोड। ये मोड का कॉन्सेप्ट शेयर मार्केट में दुनिया को वॉरेन बफेट ने दिया। ये इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो जिस एग्जाम्पल को लेते हैं वो इसी मुशाबहत देते हैं कि एक किला मीन एक कास्टल है, उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा गहराई है और उस गहराई में पानी है और मेन कि उस पानी में मगरमच्छ मीन क्रोकोडाइल भी हैं कि उस किले तक कोई भी बाहर से आ नहीं सकता, उस किले पर कोई हमलावर नहीं हो सकता। क्यों? अगर होगा भी तो वो उस मोड जो कंपनी का उस किले का बनाया गया है वो उसके अंदर आते ही वापस चला जाएगा या उस पर आते ही मर जाएगा। तो इसी तरह आप भी वो कंपनी सिलेक्ट करें जिसकी अपने सेक्टर में मोनोपोली हो, मीन कि उस कंपनी को कोई आसानी से बीट ना कर सके। जिस तरह के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सुजुकी को ले लेते हैं, अब उस सुजुकी का मोड इस तरह का है कि वो लिमिटेड पैसों में, थोड़े ही पैसों में ऐसी गाड़ियां बनाती है जो कि ड्यूरेबल भी हो, कंज्यूमेबल मतलब इजीली रिपेयर भी हो सके। तो उसने अपने मोड की, अपने मोनोपोली की वजह से ही जो मेहरान कार है उसको 35 साल पाकिस्तान में सेल किया। एंड लास्ट पॉइंट आता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, मीन कि जो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है आप उसमें देखें कि कंपनी ने जो ट्रांजैक्शंस की हैं वो कहाँ कहाँ हैं। फर्स्ट करें कि कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि ट्रांजैक्शन करती हैं अपने रिलेटिव्स के साथ, कि जो कंपनी दूसरी होती है उनसे ट्रांजैक्शन कर लेती हैं कि जो प्रॉफिट है उसका थोड़ा सा हिस्सा, काफी हिस्सा उनके पास भी चला जाता है। तो ये बहुत से पॉइंट्स हैं जिनको आप देखकर कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं क्वालिटेटिवली। तो आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की क्वालिटी को इन कुछ मेजर पॉइंट्स के साथ एनालाइज लाजमी कर लें ताकि आपको फ्यूचर में एक अच्छा प्रॉफिट मिल सके और आप परेशानियों से दूर रह सकें। इसी तरह क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करें आप कंपनीज के, ताकि आपकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर हो एंड प्रॉफिटेबल रहे। तो इसी तरह शेयर मार्केट को सीखने के लिए, शेयर मार्केट में अपडेट रहने के लिए